हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपके सामने सामान्य विज्ञान या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे, आज की कक्षा में जो हम लोग बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होता है वह अभिकेंद्री बल होता है। क्या होता है? अपकेंद्री बल। क्या होता है? अपकेंद्री बल, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानेंगे, वह किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है और उसका व्यवहारिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये आज की कक्षा में इन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। चर्चा करने से पहले या क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बार पिछली कक्षा रिवीजन करा दिया जाता है कि रिवीजन कराने से आपको कई फायदे होंगे। जो पॉइंट भूले होंगे याद भी हो जाएगा, और उसी के साथ साथ जब पिछली कक्षा रिवीजन होती है तो एक तारतम्य बनता है कि आज वाली कक्षा को अध्ययन करने में एक रोचकता आती है, या कह सकते हैं निरंतरता बनी रहती है। इसी वजह से पिछली कक्षा रिवीजन कराई जाती है। देखिए, आपको कल की क्लास में या पिछली कक्षा में बताया गया था अभिकेंद्री बल क्या होता है, अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया था। साथ ही साथ उसका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है और वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आपको पिछली कक्षा में अध्ययन कराया गया या बताया गया था। चलिए एक बार पिछली कक्षा में हम लोग जानते हैं अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं। क्या है अभिकेंद्री बल? आपको बताया गया था कि जैसे कोई वृत्त है, वृत्त के अगर परपथ में या कह सकते हैं वृत्तिगत पे कोई भी कण, अगर कोई भी कण या कह सकते कोई भी वस्तु या कह सकते कोई भी वाहन गति करेगा तो गति के दौरान उस पर एक अभिकेंद्री त्वरण कार्य करेगा। क्या होता है? जैसे बाय द वे आपको यही बताया गया था, जैसे एक वृत्तीय पथ होता है, वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु या कह सकते कोई वाहन गतिमान करेगा या गति करेगा, गति के दौरान इस पर एक अभिकेंद्री त्वरण कार्य करेगा। क्या होता है? इस पर अभिकेंद्री त्वरण कार्य करेगा। अभिकेंद्री त्वरण के कार्य करने के पश्चात जब कोई वस्तु जैसे आप गतिमान करें, गतिमान करने के दौरान जाहिर सी बात है उस पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा। क्या करेगा? उस वस्तु पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा। वही बल जो होता है वह केंद्र की तरफ लगता है। क्या होता है? केंद्र की तरफ लगेगा। जब केंद्र की तरफ वही बल कार्य करेगा तो ये होता है आपका अभिकेंद्री बल। क्या होता है? अभिकेंद्री बल। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ का परिक्रमा या कह सकते एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही होती है, चक्कर लगाने के दौरान उसको अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है। क्या होता है? उस वस्तु पर अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है। और जब कोई वस्तु परिक्रमा कर रही है, कह सकते हैं वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, गति के दौरान उस वस्तु पर एक बल कार्य करता है। वह बल जो होता है केंद्र की तरफ लगता है। क्या होता है? वह बल केंद्र की तरफ कार्य करता है। वही केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है वही आपका क्या होता है? अभिकेंद्री बल होता है। क्या होता है? अभिकेंद्री बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल या कह सकते कई उदाहरण बताए गए थे। जैसे, और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये होता है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय सिद्धांत पे। क्या होता है? जो अभिकेंद्री बल की बात की जाए तो ये न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार कार्य करता है, जिसने आपको बताया गया था F बराबर क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर m है। और जबकि आपका ये अभिकेंद्री बल का परिभाषा क्या बताया था? E बराबर आपको बताया गया था mv² r बताया गया था। ये आपका अभिकेंद्री बल के बारे में बताया गया था। किसका? अभिकेंद्री बल की परिभाषा क्या होती थी? आपको ये फार्मूला बताया गया था mv² r होता है। परिभाषा क्या बताई गई थी? एक वृत्तीय पथ पर जब कोई भी वस्तु या कह सकते कोई भी वाहन परिक्रमा करेगा, परिक्रमा करने के दौरान उस पर एक अभिकेंद्री त्वरण कार्य करेगा और उसी दौरान उस वस्तु पर कह सकते एक बल कार्य करेगा। वह बल जो होता है केंद्र की तरफ कार्य करेगा। क्या होता है? केंद्र की तरफ कार्य करेगा, तो होता है आपका अभिकेंद्री बल। अब इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कोई वाहन है, अगर कोई भी वाहन है, अगर सीधी सड़क पे जा रहा है, सड़क पे जाने के पश्चात अगर कहीं पे मोड़ आ जाता है तो मुड़ने के लिए उसको एक बल की आवश्यकता होती है। जो वह बल उस वाहन को कह सकते हैं, उस वाहन को मोड़ने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बल की आवश्यकता होती है। बल की जो मिलेगा आप अभिकेंद्री बल से ही मिलेगा। कह सकते हैं जो केंद्र होगा, या कह सकते हैं जैसे यहाँ पे घूमने वाले होगी, जैसे ये कोई रास्ता है, यहाँ पे अगर कोई मोड़ रही है, यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, केंद्र की तरफ बल कार्य करेगा तभी ये वाहन मुड़ेगा। और उसके बाद जो होता है यहाँ पहिए जो होते हैं, पहियों पे जो होता है घर्षण बल कार्य करेगा, इस वजह से ये आसानी से मुड़ जाएगा। ये आपको बताया गया था। इसी के साथ साथ बताया गया था जैसे जो सूर्य होता है, कह सकते हैं हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के चारों तरफ जो ग्रह या उपग्रह परिक्रमा करते हैं वो इसी के सिद्धांत पे किस सिद्धांत पे? अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं। या ये हो गया। इसके बाद आपको बताया गया था जैसे जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो परमाणु जो होते हैं कह सकते हैं नाभिक के चारों तरफ। क्या होता है? परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं वह भी अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इसके बाद आपको बताया गया था। इसके बाद आप अगर देखिए इसका व्यवहारिक जीवन में यह कह सकते हैं, आप बचपन में इसके कई बार देखे किए होंगे। जैसे एक होता है, एक धागा ले लीजिए, धागे में अगर कोई कंकड़ बांध लीजिए, कंकड़ बांधने के बाद उसको ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे या उसको ऐसे घुमाएंगे ना, तो देखेंगे जो आपका बल होगा, जो कंकड़ का बल होगा केंद्र की तरफ कार्य करेगा। इस आपके डोरी जो हाथ में डोरी होगी उस पर वह कार्य करेगा। वही होता है अभिकेंद्री बल।
इसके बाद आपको बताया गया था जैसे कोई वायुयान होता है या जहाज होता है, जहाज जब सीधी रेखा में कह सकते हैं कि रिज रेखा में कह सकते हैं तो सफ़र करता है, सफ़र के दौरान अगर कहीं पे उसको मोड़ना हो या कह सकते हैं टर्न लेना हो तो वो अभिकेंद्री बल की वजह से ही वह वाहन टर्न लेता है, कह सकते वह जहाज टर्न लेगी। ये आपको कल की कक्षा में बताया गया था। क्या होता है इसके बारे में बताया गया था, अभिकेंद्री बल किसके, न्यूटन के द्वितीय गति से एक सिद्धांत के हिसाब से कार्य करते हैं। अब हम लोग आज की कक्षा में बात करेंगे कि अभिकेंद्री बल क्या होता है, क्या होता है अपकेंद्री बल, क्या होता है, क्या है अपकेंद्री बल। आज की कक्षा हम लोग शुरू करेंगे अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है अपकेंद्री बल का अपकेंद्री बल किसे कहते हैं, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। क्या होता है इसकी इंग्लिश, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। देखिए अपकेंद्री बल का मतलब क्या होता है, अपकेंद्री बल जान लेते हैं कि ये जो होता है न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है। जो क्या होता है अपकेंद्री बल की बात की जाए तो ये होता है न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम के अनुसार कार्य करेगा। न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम क्या होता है, न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम की बात की जाए तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया। अब जिस वस्तु पर जिस क्रिया से बल कार्य करेंगे उसी उसी क्रिया या कह सकते हैं उसी बल के विपरीत आपको वह प्रतिक्रिया दिया जाएगा। यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक तो यहाँ पहला बिंदु लिखिए, यहाँ पे लिखिए जो अपकेंद्री बल होता है न्यूटन के, ये होता है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है। तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है, अनुसार कार्य करता है। अब तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। यहां पे लिख लीजिएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये होता है न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम, ये इसी सिद्धांत पे कार्य करेगा। क्या होता है पहला पॉइंट ये लिखेगा, ये न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम के अनुसार कार्य करेगा, होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। जैसे जो आपको अभी बताया गया था, जो अभिकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल के विपरीत कह सकते हैं। तो अभिकेंद्री बल के विपरीत जैसे आपको बताया गया था, जैसे कोई भी एक वृत्तीय पथ पर परिक्रमा कर रहा है, क्या होता है वृत्तीय पथ पर परिक्रमा कर रहा है कोई भी वस्तु, एक उसमें जो होता है कोई भी वस्तु यहाँ परिक्रमा करे। यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु ए है, मान लीजिए ये वस्तु ए है। यहाँ पे अगर ये परिक्रमा कर रही है, कह सकते हैं इसके चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाने के दौरान आपको बताया गया था इस पे एक अभिकेंद्री त्वरण कार्य करेगा। क्या होता है अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है, अभिकेंद्री त्वरण कार्य करता है। उसी के साथ साथ आपको बताया गया था कि इस पे एक वस्तु जो होती है जब कोई भी परिक्रमा करेगी तो इस पे एक बल कार्य करेगा। क्या होता है एक बल कार्य करता है। आपको बताया था अभिकेंद्री बल के विपरीत बल जो होता है, अपकेंद्री बल में क्या बताया गया था, अपकेंद्री बल में बताया गया था जो केंद्र, ये केंद्र की तरफ कार्य करता है, लेकिन अपकेंद्री बल में ये केंद्र के विपरीत कार्य करेगा। यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा, ये केंद्र से बाहर कार्य करेगा, ये केंद्र से बाहर कार्य करेगा। ये आपको याद रखिएगा। आप कह सकते हैं कि जो अभिकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल के विपरीत जो बल कार्य करता है उसी को आप अपकेंद्री बल कहते हैं। क्या होता है अभिकेंद्री बल के विपरीत जो बल कार्य करता है वो आपका अपकेंद्री बल होता है। देखिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया बल के अभिक्रिया बल के अभिकेंद्री बल के विपरीत आता है अभिकेंद्र बल के विपरीत, अभिकेंद्र बल के विपरीत, अभिकेंद्र बल के विपरीत होता है। अभिकेंद्र बल के विपरीत, अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा क्या होता है, अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा या केंद्र से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, केंद्र से क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ ये कार्य करता है। बाहर की तरफ लगता है, लिखिए लगता है, ये कार्य करता है। ये होता है आपका अपकेंद्री बल होता है। क्या होता है ये याद रखिएगा। जैसे जो होता है ये किस, पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपकेंद्री बल होता है क्या होता है, अपकेंद्री बल जो होता है, अपकेंद्री बल किस सिद्धांत पे या न्यूटन के किस गतिविधि से एक सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वह सही उत्तर होगा न्यूटन के तृतीय नियम में, कह सकते हैं जो प्रतिक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है उस सिद्धांत पे आपका अपकेंद्री, ये जो अपकेंद्री बल होता है अपकेंद्री बल कार्य करता है। किससे, न्यूटन के गतिविधि तृतीय नियम के अनुसार जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो पहले ये पूछ लिया जाएगा, दूसरा पूछ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकते हैं कि जो अभिकेंद्री बल होता है, कह सकते हैं या कैसे आपसे पूछा जा सकता है जो अभिकेंद्री बल होता है क्या अभिकेंद्री बल के विपरीत है। जो अभिकेंद्री बल केंद्र की तरफ कार्य करता है जस्ट उसके विपरीत कह सकते हैं, उसके विपरीत है जो अपकेंद्री बल होता है वह कार्य करता है। तो इसका भी उत्तर होगा हाँ, जो न्यूटन जो
अभिकेंद्री बल होता था वह केंद्र की तरफ कार्य करता है, जबकि अपकेंद्री बल जो होता है केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है। ये देखा जाए तो कथन सत्य होगा, ये याद रखिएगा। क्या होता है अपकेंद्री बल के विपरीत दिशा में, आपको बताया गया था अपकेंद्री बल जो होता है केंद्र की तरफ कार्य कर रहा था, जो अपकेंद्री बल होता है केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करेगा। ये याद रखिएगा कि इसका उदाहरण आप जान लेते हैं कि इसका व्यवहारिक जीवन में क्या कह सकते हैं, इसका दैनिक उपयोग कहाँ कहाँ पे इसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उपयोग ये उदाहरण देखते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, कैसे इसको देखेंगे, चलिए देखते हैं। अगर दैनिक जीवन की बात की जाए इसका उपयोग कहाँ पे होता है, देखिए अभी जैसे क्या होता है, मेला में आप गए होंगे तो मेला में देखते होंगे कि एक झूला ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे ऐसा गोला सा झूला बना देते हैं, वैसे ये एक सर्कल होता है, सर्कल पे यहाँ पे एक चेयर हो गई, यहाँ एक चेयर हो गई, यहाँ एक चेयर, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे समझ लीजिए इस जो ये होता है इस पे चेयर लगी हुई है। आप इस मेले में गए होंगे तो ऐसे देखे होंगे, ये झूला जरूर देखा होगा। झूला हम देखते हैं क्या होता है, जैसे ये झूला स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ जनरेटर होगा जिस भी माध्यम से ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के पश्चात जो ये वाली चेयर है कभी यहाँ पे मूव करेगी, कोई भी ये चेयर यहाँ पे मूव करेगी, ऐसे जो मूव करती है। अगर आपका यहाँ पे हाथ छूट जाए, अगर आप यहाँ का हाथ छूट जाएगा तो आप बाहर गिर सकते हैं। ये याद रखिए क्या होता है इसमें, क्या दिखेगा आपको, वो दिखेगा कि जैसे कभी भी आप केंद्र से बाहर की तरफ आप यहाँ पे जैसे कोई झूला होगा तो ये यहाँ फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा, कहीं यहाँ फेंकेगा, कहीं यहाँ फेंकेगा। ये याद रखिएगा ये केंद्र से बाहर की तरफ फेंकेगा, आपको केंद्र की तरफ नहीं लेगा, केंद्र से बाहर की तरफ फेंकेगा। तो जो होता है जब केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगे तो वो होगा है, तो होगा आपका अपकेंद्री बल। क्या होता है अपकेंद्री बल, केंद्र से बाहर की तरफ फेंके तो अपकेंद्री बल, केंद्र की तरफ खींचे या केंद्र की तरफ कार्य करे तो अभिकेंद्री बल होता है। ये याद रखिएगा। पहला उदाहरण क्या हो गया आपका, ये हो गया झूला। पहला क्या मतलब, पहला उदाहरण हो गया चक्री झूला। क्या होता है ये देखिए गोला सा है, इसको कहते हैं चक्री झूला। चक्री झूला कहाँ पे इसका कार्य होता है, चक्री झूला जो होता है वहां पे ये दिखता है। कहाँ पे, चक्री झूला जो होता है ऐसे गोला सा होता है, उसमें देखेंगे तो ये वाला, अगर मेले में गए होंगे तो जरूर देखे होंगे, ये वाले मेले जो भी मेला लगता है इसमें ये झूला जरूर आता है। तो ये होता है आपका अपकेंद्री बल पे कार्य करता है। क्या होता है अपकेंद्री बल पे, आपको पहले बताया गया, तो जो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, जो आपके व्यवहारिक जीवन में या दैनिक जीवन में उपयोग आता है उसी से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दूसरे उदाहरण की बात की जाए तो जैसे जो चार पहिया वाहन होता है, अगर वाहन को अगर आप एक स्पीड से ले जा रहे हैं, क्या होता है एक स्पीड से ले जा रहे हैं, स्पीड ले जाने के पश्चात अगर कहीं पर टर्न या मोड़ आ जाता है, मोड़ने के लिए अगर आपके पास अपकेंद्री बल नहीं हो तो वह झूठ कह सकते हैं, वह वाहन जो होता है बाहर की तरफ पलट जाएगा। क्या होता है मोड़ के दौरान किसी वाहन को मोड़ने के लिए अब आपको याद आ रहा होगा कि पहले भी जो कह सकते हैं अभिकेंद्री बल होता था उसमें भी तो किसी का वाहन को मोड़ने के लिए, लेकिन क्या होता था जैसे उसमें पहले वाहन जो आपका पहला था, या कह सकते हैं अभिकेंद्री बल में बताया गया था, जैसे कोई वाहन है उसको मोड़ने के लिए, जो मोड़ने के लिए एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है। कैसे, जो केंद्र की तरफ कार्य करता है। जैसे कोई वस्तु होगा यहाँ पे, जैसे ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पे केंद्र की तरफ है, कोई वाहन है अगर उसको मोड़ना है तो ऐसे करके मोड़ेगी तो ये बीच में ये कह सकते हैं केंद्र की तरफ कार्य करेगी, जो वस्तु होगी वो केंद्र की तरफ गिरेगी, ना कि केंद्र से बाहर की तरफ। इसमें क्या होगा, जो दूसरे वाले में होता है, इसमें क्या होता है ये अगर वस्तु पे अपकेंद्री बल ना कार्य करे तो ये जो वाहन का केंद्र यहाँ पर नहीं बनेगा, फिर ये केंद्र बाहर बनेगा। अब ये केंद्र यहाँ पे बन गया, ये जो मार्कर है केंद्र यहाँ पे बनेगा, तो जो वाहन होगा बाहर की तरफ पलटेगा। क्या होता है अपकेंद्री बल में केंद्र बाहर की तरफ पलटे हैं, या वाहन जो होते हैं जो भी वस्तु होगी बाहर की तरफ जाएगी। और जो अभिकेंद्री बल होता है, इसके पहले जो बताया गया था अभिकेंद्री बल में वस्तु केंद्र की तरफ पलटेगा, यही अंतर होता है, ये याद रखिएगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या एग्जाम्पल है। और तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या होता है दूध, अब गाँव में गए होंगे या घर पे आपके देखे होंगे, जैसे अब यहाँ से कहीं कोई, अब जो विद्यार्थी होंगे यहाँ पे तो वो नहीं छाछ निकाल कह सकते हैं मक्खन निकालते हैं, वो अगर आपसे अपने घर जाते होंगे तो देखते होंगे जो उनकी मम्मी होंगी या दादी होंगी या कोई भी उनके घर की जो भी होगा, आप देखते हैं एक बर्तन लिया जाता है, उसमें मक्खन ले लिया जाता है, उसके बाद उसको एक लकड़ी के डंडे से ऐसे ऐसे किया जाता है। तो उसमें क्या होता है जो मक्खन ऊपर आ जाता है, ये भी किसके नियम से कार्य होता है, ये भी देखा जाए तो अपकेंद्री बल के नियम से, या कह सकते हैं अपकेंद्री बल के अनुसार कार्य करता है। इसमें क्या होता है जो भारी कण होते हैं वो ऊपर की तरफ, या कह सकते केंद्र की बाहर की तरफ चले जाएंगे। जब केंद्र के बाहर की तरफ जाएंगे तो वही आपका बल जो होता है, वो मक्खन जो होता है आपको निकल जाता है। क्या होता है दूध से मक्खन निकालना, ये भी याद रखिएगा। क्या होता है अगला, दूध से मक्खन निकालना, मक्खन निकालना। और इसी के साथ अब जान लेते हैं कि जैसे देखिए
जो आप कपड़ा धुलते होंगे, वॉशिंग मशीन जिसके पास भी होगा, जैसे हर किसी के पास तो नहीं है, लेकिन अधिकांशतः देखा जाए तो वर्तमान समय में लगभग घरों में वॉशिंग मशीन जो होता है, या कह सकते हैं कपड़े धोने वाली मशीन होती है, पहुंच चुकी है। इसमें देखेंगे जो वह जिस सिद्धांत पे, वो भी देखा जाए तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे क्या होगा। जैसे आप कोई भी इसमें कोई भी आप उसमें लिक्विड डालते हैं, लिक्विड डालने के पश्चात जब वो मशीन चालू होती है तो उसमें एक तरह से गोला सा ऐसे राउंड होने लगता है। क्या होता है, ऐसे ऐसे करके राउंड होगा, जिसमें क्या होता है वो बाहर की तरफ, जैसे आपने देखा होगा चक्रवात देखा है ना, चक्रवात की भांति एकदम सेम टू सेम जो होता है अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। बस उसमें क्या होता है, जैसे देखेंगे चक्रवात पहले यहाँ पे नीचे से ऐसे 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 देखेंगे वो बढ़ता जाएगा। क्या होता है, वही होता है, यहाँ केंद्र से वो बाहर की तरफ जा रहा है। जो चक्रवात होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दूसरी जगह कर सकते हैं, चक्रवात भी इसी के अनुसार कार्य करता है। चक्रवात जो होता है केंद्र से बाहर की तरफ वस्तुओं को फेंकता है, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद हमने आपको क्या बताया, वॉशिंग मशीन वाला भी लिख लीजिएगा, वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पे, वॉशिंग मशीन क्या होता है, वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत, ये होता है वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। कहाँ, कौन से, आप केंद्रीय बल के क्या परिभाषा बताइए। सबसे पहले बताया गया था ये न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम के अनुसार कार्य करते हैं, और बताया गया फिर ये अपकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करते हैं। क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत। अपकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ लगता है, जबकि अपकेंद्रीय बल होता है केंद्र की बाहर की तरफ लगता है। और इसका दैनिक जीवन में उपयोग बताया गया, जैसे जो चक्रीय झूला होता है उसमें आपको देखेंगे एक जगह बैठेंगे तो कहीं दूसरी जगह आपको फेंकेगा, कहीं दूसरी जगह। और बताया गया था किसी वाहन को मोड़ने के लिए, अगर इसमें मोड़ने के लिए इसमें भी अगर अपकेंद्रीय बल मिला तो वाहन अच्छे से मुड़ेगा, कह सकते हैं अपकेंद्रीय बल। उसके बाद जो घर्षण बल होता है या फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसके वजह से वाहन आसानी से मुड़ जाएगा। अगर उसमें घर्षण बल की मात्रा कम हुई और अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हुआ तो वाहन बाहर की तरफ पलटेगा। इसमें क्या होता है, अपकेंद्रीय बल में बाहर की तरफ पलटेगा वाहन, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपकेंद्रीय बल कम हुआ तो वस्तु बाहर की तरफ पलटेगा, अगर अपकेंद्रीय बल कम हुआ तो केंद्र की तरफ पलटेगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा बताएगा, दूध से मक्खन निकालते हैं, जैसे आपको बताएगा, जैसे जो होता है भारी कण होता है ये बाहर की तरफ आता है, बाहर का मतलब जो मक्खन होगा वो बाहर आएगा, जब का दूध होगा वो वैसे नीचे रहेगा, तो इससे हो गया। और फिर वॉशिंग मशीन भी देखेंगे, जो चक्रवात होता है देखेंगे, ये सब ऐसे जो होते हैं, ये सब अपकेंद्रीय बल पे या अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अब हम लोग देख ले हैं जो अभिकेंद्रीय बल होता है और अपकेंद्रीय बल में क्या अंतर होता है, इन दोनों को एक चार्ट बनाते हैं, जिससे आपसे अगर कभी भी एग्जाम में कंपेयर करके या कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऐसे अगर पूछे अंतर पूछे तो आप आसानी से उसका उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकें। इस वजह से हम लोग अंतर लिखते हैं, हेडिंग डालेगा अब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर। अगले हेडिंग अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, यहाँ पे लिखिए अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अब देखिए इनमें अंतर क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए एक यहाँ से ऐसे चार्ट बनाइएगा, इसमें अंतर लिखिएगा। देखिए सबसे पहले अंतर क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए पहले में बात करते हैं, पहला अंतर क्या होता है ये आपको बताया गया था, ये आपको बताया गया था, ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम क्या होता है यहाँ पे लिखिएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम, द्वितीय नियम के अनुसार कार्य करता है, अनुसार कार्य। और यहाँ पे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा तृतीय नियम के अनुसार, यहाँ पे लिख दीजिएगा तृतीय नियम, तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये होता है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा। देखिए अभी आपको बताया जो अभिकेंद्रीय बल होता है केंद्र की तरफ कार्य करता है, क्या होता है अभिकेंद्रीय बल, लिखिए केंद्र की तरफ कार्य करता है, यहाँ पे केंद्र की तरफ कार्य। और यहाँ दूसरे में लिखिएगा ये होता है, आपको बताएगा ये केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करेगा, ये बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कार्य करेगा। और आपको तीसरा जो लिखे, देखिए आपको बताया गया था जो अभिकेंद्रीय बल होता है वह वास्तविक बल होता है, क्या होता है वास्तविक बल, यहाँ पे लिखिए ये वास्तविक, ये होता है वास्तविक बल। और जो अपकेंद्रीय के बल की बात की जाए ये होता है छद्म बल या कह सकते हैं आभासी बल। और ये क्या होता है अपकेंद्रीय बल की बात की जाए ये होता है तीसरा, यहाँ पे लिखिए छद्म बल, छद्म बल या आभासी बल, आभासी बल।
और इसी को कह सकते हैं जड़त्वीय बल। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है या कह सकते हैं जड़त्वीय बल। जड़त्वीय बल, जड़त्वीय बल होते ही देखा जाए तो लगभग ये तीन कह सकते हैं अंतर दिखता है। आप अगर एग्जाम कह सकते हैं, अगर आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ ले कि अंतर अगर पूछ ले तो ये तीनों ही अंतर याद रखिएगा, लगभग ये तीनों अंतर के करीब आते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे जो होता है इसमें जो आपके एग्जाम्पल है या उदाहरण दिखते हैं वो रहेंगे। पहला अंतर क्या होता है? ये जो अभिकेंद्रीय बल की बात की जाए ये न्यूटन के दूसरे नियम से, अपकेंद्रीय बल की बात की जाए तो ये तीसरे नियम से। और ये देखा जाए अभिकेंद्रीय बल जो होता है केंद्र की तरफ कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल जो होता है केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है। ये जो होता है अपकेंद्रीय बल होता है जो वास्तविक होता है, ये आप इसको आभास कर सकते हैं या इसको लगता है, ये अनुमानक होता है। और जो इसमें होता है अपकेंद्रीय बल में ये छेदन बल होता है या आभासी बल होता है, जिसे जड़त्वीय बल भी कहा जाता है। हम लोग कल की कक्षा में देखते हैं, कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे जो होता है बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से व्यवहारिक जीवन में उपयोग होता है, उसकी परिभाषा क्या होता है। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। बल आघूर्ण की परिभाषा, उसके दैनिक जीवन में उपयोग, कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में जानते हुए फिर हम लोग कल की कक्षा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।